ग्रेटर अफगानिस्तान का इरादा, सीमा पर छाया सियासी साया। नक्शे में बदलाव, तनाव का सैलाब। अफगानिस्तान ने दी चुनौती, पाकिस्तान में उठा बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उपगृह मंत्री मोहम्मद नाबी उमरी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उमरी ने साफ कहा है कि अब समय आ गया जब अफगानिस्तान को डुरंड लाइन के पार अपनी खोई हुई जमीन वापस लेनी चाहिए। यह बयान उन विवादों को और तेज कर सकता है जो दोनों देशों के बीच पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं। बिल्कुल, इस बीच तालिबान और पाकिस्तान के बीच भी तुर्की में हुई वार्ता भी बेनतीजा रही। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान चाहता था कि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अफगान सरकार उठाए, जबकि खुद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। इस रुख के चलते वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। बता दें, मुजाहिद ने साफ कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेगा, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर पूरी तरीके से तैयार है, तब भी पाकिस्तान की ओर से भी कड़े संकेत दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा था कि यदि टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करेगा। इन पर तालिबान ने भी कड़ा रुख अपनाया और कहा है कि अफगानिस्तान यानी कि काबुल यानी अफगानिस्तान दोनों एक हैं। जब अफगानिस्तान पर किसी भी हमले का जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे सोवियत संघ और अमेरिका को दिया गया था। बिल्कुल, बता दें कि उमरी ने यह भी कहा कि डुरंड लाइन के आगे जो क्षेत्र अफगानिस्तान ने खोए थे, अब उन्हें वापस लेने का समय आ गया है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान अंग्रेजों द्वारा खींची गई इस सीमा रेखा को मान्यता नहीं देता। विशेष रूप से पेशावर से सटे बड़े इलाकों को अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तालिबान की ग्रेटर अफगानिस्तान यानी कि ग्रेटर अफगानिस्तान की परिकल्पना में पाकिस्तान के कई हिस्से शामिल हैं। इसमें पाकिस्तान और तालिबान यानी कि अफगानिस्तान जिसका भी हमने जिक्र किया उसके कई इलाके मौजूद हैं, जिसमें बलूचिस्तान के इलाके भी शामिल हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में उमरी को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा सौंपा गया, जिसमें डुरंड लाइन को हटाकर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को अफगानिस्तान में दिखाया गया था। बिल्कुल यश, उमरी ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों पर काम कर रही है। उन्होंने साफ किया कि टीटीपी को अफगानिस्तान ने ना तो बनाया है और ना ही उसका समर्थन किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान के कुछ पश्तून नेता समझौते का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी लोकप्रियता घट सकती है। तालिबान की यह धारणा कि ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना अब फिर से साकार किया जा सकता है, पाकिस्तान के लिए गंभीर सिरदर्द बन सकती है। उमरी के बयान ने स्पष्ट किया है कि तालिबान अब उस पुराने विचार की दिशा में कदम बढ़ा रहा है जिसमें पाकिस्तान के कई इलाके यानी कि अफगानिस्तान का हिस्सा माने जाते थे। और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये तनाव दोनों देशों की सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौतीपूर्ण है। अगर वार्ता का मार्ग नहीं निकला तो भविष्य में सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय नागरिकों और दोनों देशों की सेनाओं को भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये तनाव पहले भी कई बार सामने आया। ये हिस्ट्री है जो सामने बार बार आती रहती है, विशेष कर कि टीटीपी के हमले और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद दिखने को मिलते हैं। अब उमरी के बयान ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी सीमाओं की रक्षा में कोई कमी नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी तरह का हमला हुआ तो उसका जवाब पुरानी ताकतों की तरह ही दिया जाएगा। इस तरह की प्रतिक्रिया दोनों देशों के बीच अब तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती है। उमरी का बयान ये दर्शाता है कि अफगानिस्तान अब अपनी राजनीतिक और सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है। डुरंड लाइन के पार जो क्षेत्र है उनको वापस पाने का उनका इरादा स्पष्ट है और वो इसे राजनीतिक मंच पर भी जोर दे रहे हैं। अब तालिबान की रणनीति पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण है। पाकिस्तान की सेना और सरकारी अधिकारी पहले ही टीटीपी की गतिविधियों को लेकर सतर्क हैं। अब अफगानिस्तान की ओर से स्पष्ट कड़े रुख ने सीमा पर सुरक्षा को लेकर नई परिस्थितियां पैदा करती हैं। तालिबान का यह दावा है कि वह ग्रेटर अफगानिस्तान की दिशा में कदम बढ़ा रहा है,
क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव की संभावना को बढ़ा रहा है। ये स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए तनावपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यदि ये विवाद आगे बढ़ा तो ये सिर्फ सीमाई मुद्दे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों देशों के राजनीतिक और सैन्य समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच नई बातचीत की आवश्यकता जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि डुरंड लाइन और ग्रेटर अफगानिस्तान की परिकल्पना अब भी अफगानिस्तान की राजनीति में गहरे असर डाल रही है। तालिबान ने अपने कड़े रुख से यह संकेत दे दिया कि वो सीमा पर किसी भी तरह के समझौते से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ भी बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। जी हां, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में साफ कहा कि अगर बातचीत विफल होती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है, जो हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं और जिस तरह पाकिस्तान को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरीके का जवाब अब दिया जाएगा। उनका यह बयान सीधे तौर पर तालिबान को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि अब वो केवल आश्वासनों से काम नहीं चलाएगा, बल्कि ठोस कदम चाहता है। इसी बीच रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि वार्ता शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही गुरुवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पार से गोलीबारी भी हुई। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई। ऐसे में वार्ता से पहले ही माहौल बिगड़ चुका था। यह घटना बताता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार कितनी कमजोर हो चुकी है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच 2 दौर की बैठक हो चुकी है। पहली बातचीत 18 और 19 अक्टूबर यानी कि पिछले महीने 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में हुई थी और दूसरी 25 अक्टूबर को इस्तांबुल टर्की में हुई थी। लेकिन दोनों के बीच जो भी बातें हुई वो किसी ठोस परिणाम पर नहीं पहुंच सकी। यानी तुर्की और कतर की कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान और तालिबान के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस्लामाबाद का कहना है कि काबुल ने अब तक ये लिखित गारंटी नहीं दी है कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ तो ये भी कहते हैं कि तालिबान सरकार सिर्फ मौखिक आश्वासन दे रही है, जो उसकी गंभीरता की कमी को दर्शाता है। उनके अनुसार अफगान नेतृत्व में कई ऐसे लोग हैं जो चरमपंथी समूहों को संरक्षण दे रहे हैं और यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। वहीं तालिबान की ओर से भी पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान वार्ता के दौरान सिर्फ तहरीक-ए-तालिबान यानी कि टीटीपी के हमलों पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी कि आईएसकेपी के आतंकियों को अफगान इमिग्रेंट्स के साथ भेज रहा है ताकि अफगानिस्तान में आतंकी हमले किए जा सके। अब देखना ये दिलचस्प होगा यश कि क्या ये युद्ध रुकेगा, क्योंकि अगर शांति वार्ता के नाम पर इस तरीके की चेतावनियां सामने आ रही हैं तो ये संकेत देती हैं कि जो दो मुल्क शांति वार्ता में चेतावनियां दे रहे हैं वो सीमा पर शांति किस तरीके से लेकर आएंगे। ख्वाजा आसिफ साफ कहते हैं कि अगर इस्लामाबाद पर आंख उठाकर देखा तो काबुल को बर्बाद कर देंगे। अफगानिस्तान भी इस पर पलटवार करता है और कहता है कि अगर काबुल पर आंख उठाकर देखा तो इस्लामाबाद को उखाड़ फेंकेंगे। तो जिस तरीके की चेतावनियां सामने आ रही हैं उससे ये संकेत नजर आते हैं कि ये युद्ध इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं कि वो बड़ी आसानी से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध सुलझा देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये तनाव बढ़ता दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया, आगे की घटनाओं से क्षेत्रीय सुरक्षा और दोनों देशों के संबंधों पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। ये देखना बाकी है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कोई समझौता संभव होगा या नहीं, या ये युद्ध इसी तरीके से जारी रहेगा। अब ये सब आने वाले समय में पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या ये युद्ध रुकेगा? पाकिस्तान की हरकतों पर आप क्या सोचते हैं? अफगानिस्तान पर आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।